हेलो एवरीवन। जब किसी सीरीज़ में नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, हम ऐसा सोचेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे 2 3 जा, यहाँ पे 6 3 जा, 18 3 जा, तो 54 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 162। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखिए कुछ समझ में आ रहा है इसमें आपको। अब इसमें क्या हो रहा है, इस नंबर को लिया, इस नंबर को लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12। ठीक है, अब 4 और 12 को लेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम 12 को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आना चाहिए यहाँ पे। और उसी तरीके से अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। हम 3 × 4 करते हैं तो हमारा आ गया 12। अगर हम 4 × 12 करते हैं तो आ जाएगा हमारा 48। और अब हम 12 × 48 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 576। और 48 और 576 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, यानी कि हमने सीरीज सही निकाली है। तो यहाँ पर आ जाएगा 48। मतलब आप इस तरीके का भी पैटर्न आ जाता है कि फर्स्ट कि इसमें भी देखिए रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, 6 से शुरू होकर के 62370 पे पहुँच जा रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ देख में समझ में आ रहा होगा आपको 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 7 जा 63। यहाँ समझ में आ रहा है आपको 7 से मल्टीप्लाई हुआ। तो कुछ क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर कह लो आप। ठीक है, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 9 से। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए 11 से। अगर यहाँ पे 9 से और यहाँ पे 11 से करने पे आ रहा है ये, तो फिर आपका आंसर, आपने जो सीरीज़ निकाली है, जो सीरीज़ का पैटर्न निकाला है वो सही है। तो अगर हम 630 × 9 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5670। अब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप आंसर में से देख लीजिए, आंसर में कुछ नहीं है तो आप नन ऑफ दीज कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस वजह से गलती कर जाते हैं कि इसमें तो नन ऑफ दीज दे रखा है, जो हमारा आंसर आया है वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम उसके आसपास वाला देख लेते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं निकाल ली सीरीज़। आप सब तरीके की सीरीज़ सीखिए और कॉन्फिडेंट रहिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट है ये वाली आपकी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब आप देखेंगे इसमें हो रहा है, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ मिक्सअप का क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लिकेशन, जो कि मुझे बाद में बताना था आपको, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है। अभी आप देखिए बहुत रैपिडली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ये, तो अभी हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये, और ये आ जाएगा ये, राइट। अब आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ये कितना ऐड करा है इसमें, ये × 2, यहाँ कितना ऐड करा है, ये × 3, यहाँ कितना ऐड करा है,
इंटू 4। तो अब नेक्स्ट में कितना ऐड होगा, इंटू 5। ठीक है, तो यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 1 1 1 0। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3843। तो अब आप देख लीजिए इसमें आंसर है क्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है डिवीज़न का। जब नंबर डिक्रीज़ हो रहे हों और बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हों तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि इसमें डिवीज़न चल रहा है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अभी आप देखेंगे, इसको देख के आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि भाई डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। फिर इसमें भी देख लीजिए आप, सेम डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी सेम डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि आपको फिर से डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 और आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इसको देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये नंबर्स जो हैं तेज़ी से घट रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिवीज़न होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही ऊपर से देखें तो हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है। तो हम एक ऐसे करके देख लेते हैं। तो हमने करा 600 डिवाइडेड बाय 240। हम छोटे से स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 2.5, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2.5 से। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम इन दोनों का करके देख लेंगे। ये आ गया 3.5। तो इससे हमें पता चल गया कि ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, 1 1 डिक्रीज़ होते जा रहा है। आप चाहें, अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं, चाहें तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हमें यहाँ पर ये पता करना होता है कि जैसे यहाँ पे 2.5 से हो रहा है तो यहाँ पर हमारा 3 से हो रहा है, 3.5 से हो रहा है, या 4 से हो रहा है, या 4.5 से हो रहा है, तो वो सेम ही पैटर्न चलता है। अब इसमें हमें पता चल गया कि 1 1 1 1 माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है वो डिवाइड होगा 1.5 से। तो आप ये निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 160। अब डिवीज़न में भी जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही थी उसी का रिवर्स हो गया। अब आप इसको इधर से देख रहे हो तो हम ये डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको अपोजिट साइड से देख लो तो आप देखोगे 240 इंटू 2.5 600। तो बात सेम ही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। आप इधर से देख लो या उधर से देख लो, तो जो पैटर्न मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहे हैं वही सब डिवीज़न में फॉलो होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, हमारा हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अब क्या होता है, अब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिक्सअप हो रहा होता है। इन चारों चीज़ों का कुछ ना कुछ मिक्सअप हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहा है। अब आप देख ही पा रहे हैं कि बढ़ रहा है नंबर, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नंबर, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे घटेगा। अब यहाँ पे आप कर लीजिए +5 -2 +5 -2 +5। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो आपका आंसर आ जाएगा 22, राइट। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें हो रही हैं। अभी आप देखेंगे कैसे। यहाँ पे हम कुछ करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो दो चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3, और एक हो सकता है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4। अब इसको नेक्स्ट को देखते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें ऐड करना है 8, राइट। और अगर हम इसको करें 3 से तो इंटू 3 माइनस 3। अब हम इस तरीके से इसको देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 से, और फिर इसमें हमें करना पड़ेगा ऐड 12, ठीक है। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये वाली जो हमारी सीरीज चली थी यहाँ सही आ गई, यहाँ सही आ गई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम जैसे बढ़ा रहे थे 2 3 4 से, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 3 करने पे तो ये नहीं आ रहा, तो ये वाली तो हो गई रॉन्ग। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 16 को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है एक एक नंबर से, और यहाँ क्या हो रहा है 4 का टेबल चल रहा है, 4 8 12 और यहाँ 16। तो जो हमारा यहाँ पर जो नंबर आएगा वो होगा इंटू 5 प्लस 20, ठीक हो गया। तो हम इंटू 5 प्लस 20 करेंगे तो 2120 प्लस 20 तो 2140 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा। अब इसमें क्या हो रहा है, अब आपको कुछ तो पता चल रहा है। इसमें अगर मल्टीप्लाई हो गई हमारी मल्टीप्लाई तो हो रही है, हमें पता तो चल गया कि मल्टीप्लाई तो हो रही है। तो अब हम इसमें देखते हैं इंटू 4 माइनस 8 करके देखते हैं। अब इंटू 4 प्लस 8, फिर यहाँ इंटू 4 माइनस 8। हमें यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि हमें इंटू 4 करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम इसमें हम मोटा मोटा देख लेंगे कि यहाँ पर इसमें देखेंगे आप इंटू 4 के आसपास है, यहाँ पर देखेंगे कुछ पास में है इंटू 4 के, तो हम इसमें तो आप बोल सकते हो कि भाई 3 के भी आसपास है, लेकिन आपको इन दो नंबरों से और इन दो के नंबरों से पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंटू, अब नेक्स्ट वाले के लिए हमें इंटू 4 तो करना है। यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा था, तो यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1120 प्लस 8, तो हमारा आ जाएगा 1128, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ डिवाइड तो हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने पुराना वाला लॉजिक बताया, तो इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, कुछ 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ डिवीज़न का मामला तो है, हम सबसेक्शन का तो नहीं। इसमें देखिए 2 के आसपास, इसमें देखिए 2 के आसपास, इसमें देखिए 2 के आसपास। अब एग्जैक्टली हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 142,
और ये है 140 यानी कि -2। अब 140 को 72 से डिवाइड कर दें, सॉरी 140 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 70 और ये 72 थे यानी कि डिवाइडेड बाय 2 + 2। यहाँ पर देख लीजिए आप 72 को 34 का देख लीजिए, इनके बीच में क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 -2। यहाँ पर देख लीजिए सेम, डिवाइडेड बाय 2 + 2। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 -2, राइट। तो डिवाइडेड बाय 2 हमारा हो जाएगा 9.5 - 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। तो ये तो थे कि कुछ कॉमन से पैटर्न जो हम, जिसमें नॉर्मली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और उनका मिक्सअप होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो इस तरीके के होते ही हैं, कुछ में लॉजिक होता है, कुछ को हमें लंबे तरीके से निकालना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉजिक कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं नंबर सीरीज़ में। और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि अगर हमें किसी भी लॉजिक का नहीं पता तो बिना लॉजिक के हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकालें। लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर बेस नहीं रह सकते कि हाँ कि बिना लॉजिक के भी निकल जाएगा। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी अगर कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। या फिर किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।